everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Deepa Vashisht here, and today I am here to discuss the selection procedure for the post of assistant professor in HPPSC college cadre exam. So as you all of you know that कल ही हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश सिलेक्शन सर्विस कमीशन है उन्होंने पोस्ट निकाली है कॉलेज कैडर की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, और उस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट दी गई है 26 मई। तो उससे पहले आपको वो फॉर्म फिल करना है और उसका जो मोड है वो ऑनलाइन ही रहेगा। बट टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द सिलेक्शन प्रोसीजर कि इस एग्ज़ाम के लिए उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जैसे अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आइडिया होगा तो इतना तो कंफर्म रहेगा कि आपके पास एमएससी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और उसके बाद हमारे पास नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए। अगर ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं। अगर पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 2 स्टेजेस रहती हैं सिलेक्शन के लिए। पहला है हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें हमारे पास 70 क्वेश्चंस रहते हैं सब्जेक्ट के और 30 रहते हैं अदर्स, जिसमें जीके, इंग्लिश, हिंदी ये सब रहेगा, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, या आप कह सकते हो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट मेरिट में आते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, और फिर इंटरव्यू में उनकी परफॉर्मेंस, उनके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। यानी आप सिर्फ ये सोचो कि आपके पास एमएससी और नेट है तो आप ये पोस्ट ले सकते हो, तो यस आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपको 2 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज है हमारे पास इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका रिटन एग्जाम होगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं किया है कि कौन सा मोड वो कंडक्ट करवाएंगे। दोनों के लिए ही आपके पास एडवर्टीजमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई भी मोड हो सकता है। उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद, मेरिट में आने के बाद इंटरव्यू है, एंड इंटरव्यू की परफॉर्मेंस और उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के कंबाइंड रिजल्ट पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। सो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल है या नहीं। येस, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो सारी फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले की ही होनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, आपके पास एग्ज़ाम है, और तीसरा हमारे पास है इंटरव्यू। अगर ये तीनों आपके पास स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, सक्सीड करते हो आप इनमें, तभी इसमें जो सिलेक्शन होगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।